हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक। इससे पहले हमने लिंग्विस्टिक पे 2 वीडियोस बनाई है। यदि आपने उनको नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज के क्वेश्चंस हमारे लिंग्विस्टिक पर ही बेस्ड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन व्हाट्सएप मी, द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे एमसीक्यूज है उससे पहले इसमें कुछ दे रखा है डिस्क्रिप्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यदि आप पीडीएफ लेना चाहें तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और हम क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है 1st नंबर का है, हम यहाँ पे आते हैं और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है विच लैंग्वेज रिफर टू द लैक ऑफ इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन वर्ड एंड देयर मीनिंग। ये कहना चाहते हैं कौन सा फीचर है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो वर्ड होता है और उसकी मीनिंग होता है उसके बीच में कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं होता है, कोई जन्मजात उसका रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम कैट को बोलते हैं तो कैट जो वर्ड है CAT कैट, इस कैट वर्ड का कैट की फीचर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि उसका नाम कैट रख दिया गया है तो सब लोग जब कैट बोलेंगे तो वही सिंबल उसके माइंड में आएगा कि यही चीज़ है। तो यही कहना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आर्बिट्रेरीनेस। एक्सप्लेनेशन में एक लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेरीनेस मीन्स दैट देयर इज नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द वर्ड सिंबल एंड देयर मीनिंग। यानी कि जो वर्ड हम यूज़ करते हैं और जो हम मीनिंग यूज़ करते हैं उसमें कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कि ट्री का उससे कोई कनेक्शन नहीं है उसकी क्वालिटी से, जो नेचुरल कनेक्शन होता है ट्री का उससे कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, व्हाट डज द फीचर प्रोडक्टिविटी इन द लैंग्वेज रिफर। आपको पता है कि जो प्रोडक्टिविटी है लैंग्वेज में उसका क्या मतलब है। तो सेकंड का हमारा आंसर सी है, कि एबिलिटी टू जनरेट इन्फिनाइट, ठीक है, एबिलिटी टू जनरेट एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस। मतलब क्या होते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस को जनरेट करना, उसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे लिखा है कि प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज टू प्रोड्यूस एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस आइडियाज अलाउिंग फॉर क्रिएटिविटी फ्लेक्सिबिलिटी इन द कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे आइडियाज को, बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करना, और यही कहलाता है प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिस्प्लेसमेंट इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो ये हमारा आंसर है बी, यानी कि रिफरिंग टू द थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यानी कहना चाहते हैं कि ऐसी चीज को रिफर करना जो कि प्रेजेंट नहीं होते हैं या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलाउज स्पीकर टू डिस्कस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करना, इवेंट्स को डिस्कस करना या कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। आर अब्स्ट्रैक्ट, ये क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। सच एज पास्ट इवेंट हो गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन होता है, उसको बोलते हैं। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, डुअलिटी ऑफ पैटर्न। डुअलिटी ऑफ पैटर्न क्या होता है आपको बताना है लैंग्वेज में। तो इसका फोर्थ का है हमारा सी, यानी कि द 2 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर फोनीम एंड मॉर्फीम। फोनीम क्या होता है, तो फोनीम बेसिकली होता है स्मॉलेस्ट, फोन माने होता है साउंड, तो फोनीम होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जैसे च, छ, का, तो दीज आर द फोनीम्स। और मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी कि एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम मॉर्फीम। जैसे हमने कहा इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट को आप ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से ब्यूटी हो गया, फुल हो गया, ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा नेसेसरी, तो अननेसेसरी, तो नेसेसरी में जैसे है तो उसमें अन लगा देंगे तो मॉर्फीम नहीं होगा, लेकिन केवल नेसेसरी हो जाएगा। तो जब उसको और ज्यादा हम ब्रेक नहीं कर सकते तो उसी को बोलते हैं मॉर्फीम, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, डुअलिटी ऑफ पैटर्न मीन्स द लैंग्वेज हैज 2 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, फोनीम यानी कि बेसिक, यूनिट साउंड एंड मॉर्फीम यानी कि वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द फोनीम दैट कैरी मीनिंग। यानी कि जो वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा, फोनीम का कॉम्बिनेशन होगा जिसकी कुछ मीनिंग होगी। जैसे कैट, मैट, सैड कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ उसका मीनिंग निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हाउ इज लैंग्वेज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। आपको बताना है कि जो लैंग्वेज होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे पास होती है। तो 5 का सही है बी, यानी कि थ्रू कल्चरल इंटरेक्शन लर्निंग। एक तो कल्चरल इंटरेक्शन की वजह से और लर्निंग की वजह से ये पास होती है।
देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि लैंग्वेज इज कल्चरली ट्रांसमिटेड, कल्चरल यानी जिस तरह से कल्चर होगा उसी तरीके से लैंग्वेज ट्रांसमिट होती है, आगे बढ़ती है। मीनिंग इट इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द अदर्स इन कल्चरल कंटेक्स्ट, दूसरे से बात करने से इसको सीखा जाता है कल्चरल कंटेक्स्ट में, रादर देन बीइंग इनहेरिटेड बायोलॉजिकली, और ये बायोलॉजिकली इनहेरिट नहीं होती। जैसे किसी के पेरेंट्स हैं और वो देहात में पेरेंट्स पैदा हुए हैं, लेकिन अगर बच्चा, वो देहाती बोलते हैं लेकिन बच्चा अगर शहर में रहेगा तो वो शहर बोलेगा, या किसी अदर कंट्री में लेकर जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज बोलेगा। तो कल्चर उसको इफेक्ट करता है, ना कि बायोलॉजिकल टर्म उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 हो जाएगा, विच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज कंसर्न विद द साउंड सिस्टम, लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट होता है जो साउंड सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो फोनोलॉजी होता है। फोनोलॉजी साउंड सिस्टम की बात करता है, आपका जो सी वाला है। फोन में तो है साउंड, और लॉजी माने स्टडी, एक ऐसी साइंस इन विच वी स्टडी, और साइंस इज कॉल्ड फोनोलॉजी। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ फोनीम्स। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से वर्ड को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और फोनीम इसमें भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है वर्ड का, जो फॉर्मेशन होता है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन इज नोन, इसको हम किस टर्म के रूप में जानते हैं, तो ये जो हमारा होता है मॉर्फोलॉजी के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो देखेंगे लिखा, मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न्ड विद स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। तो जो मॉर्फोलॉजी होता है ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच होता है, जिसका जो स्ट्रक्चर से, वर्ड के फॉर्म से होता है, संबंधित होता है। इंक्लूडिंग हाउ दे आर इन्फ्लेक्टेड एंड डिराइव, किस तरह से वो जो है साउंड से प्रभावित, साउंड क्रिएट करते हैं और किस तरह से उनको निकाला गया है, डिराइव किया गया है, तो यह सारा चीज़ उसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट इज द वर्ड ऑर्डर फॉर द इंग्लिश सिंटैक्स, इंग्लिश में सिंटैक्स का बहुत ही अच्छा रोल होता है, और ग्रामर में पूरा इसका पार्ट आता है सिंटैक्स का। सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो ये कहना चाहते हैं कौन से सिंटैक्स को हम फॉलो करते हैं, तो आप सभी को पता है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, बी वाला। सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखिए दे रखा है, यानी कि इंग्लिश टाइपिकली फॉलोज द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर एज सीन इन द सेंटेंस लाइक शी ईट्स एन एप्पल। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो इसी सिंटैक्स को हम फॉलो करते हैं व्हेनेवर वी हैव टू फ्रेम एनी सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, सीमेंटिक्स, सीमेंटिक्स इन लैंग्वेज फोकस है। सीमेंटिक्स किस चीज पे फोकस करता है, तो इसका बी होगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंसेस। सीमेंटिक मतलब होता है मीनिंग, और वर्ड पे फोकस किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सीमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में मीनिंग की स्टडी करता है सीमेंटिक। डीलिंग विद हाउ वर्ड एंड सेंटेंसेस कन्वे मीनिंग, ये देखते हैं कि कोई वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, किस तरह से मीनिंग कन्वे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक्स को आप प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं समझने के लिए। प्रैग्मेटिक इन लैंग्वेज में क्या होता है, तो ये सी होगा, यानी कि यूज ऑफ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट एंड सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि जिस तरह से जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट में उसको यूज करते हैं, तो उसको आप जिस सोसाइटी में रहेंगे उसके हिसाब से कम्युनिकेशन आपकी चेंज होगी, उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ही प्रैक्टिकल अप्रोच अगर देखेंगे तो उसका यही होता है कि जहाँ व्यक्ति रह रहा है, जिस कल्चर में रह रहा है, उसका बहुत इफेक्ट उसकी लैंग्वेज में पड़ता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्रैग्मेटिक्स फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन कंटेक्स्ट एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन सच एज अंडरस्टैंडिंग या रिक्वेस्ट और सार्काज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द लेक्सिकन ऑफ लैंग्वेज, लेक्सिकन क्या होता है, तो लेक्स माने वर्ड ही होता है, लेक्सिकन मीन्स हो जाएगा इट्स वोकैबुलरी, भी सही है, तो ये लेक्सिकन में वोकैबुलरी का सारा पार्ट आता है। एक्सप्लेनेशन देखें, लेक्सिकन इज द कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स इन द लैंग्वेज, इसेंशियली इट्स वोकैबुलरी। नेक्स्ट इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ऑर्थोग्राफी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी क्या होता है, अगर ऊपर नोट्स में पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म दे रखे हैं। तो ऑर्थोग्राफी जो होता है ये डी है, यानी कि राइटिंग सिस्टम यूजिंग लैटिन अल्फाबेट्स। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो, इसमें कई सारे लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, जैसे ग्रीक है, लैटिन है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो ऑर्थोलॉजी क्या होता है, तो जब भी हम लैटिन अल्फाबेट का प्रयोग करके लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऑर्थोग्राफी रिफर्स टू द कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम, कन्वेंशनल यानी कि रूढ़िवादी वाला स्पेलिंग सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, एंड इन द केस ऑफ इंग्लिश इट यूजेस द लैटिन अल्फाबेट, ये लैटिन अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13,
Which features of language allows the speaker to discuss past events, future possibilities, hypothetical scenarios? ये कहना चाहते हैं लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट होता है जो स्पीकर को अलाउ करता है या उसमें वो डिस्कस करता है पास्ट की इवेंट हो गए, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो गई, हाइपोथेटिकल सिनारियोज हो गए। तो किसमें इससे पहले भी क्वेश्चन आया है, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में ये सारी चीजें आती हैं, तो सी होगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इनेबल्स माने आपको इस लायक बनाता है लैंग्वेज यूजर्स टू रिफर टू थिंग्स दैट नॉट इमीडिएटली प्रेजेंट, ऐसी चीज की बात करता है जो इमीडिएटली प्रेजेंट नहीं होती, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं, सच एज पास्ट इवेंट, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड हाइपोथेटिकल सिनारियोज, इमेजिनरी घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स आर्बिट्रेरीनेस? तो आर्बिट्रेरीनेस ऊपर आया है, क्या होता है बताना है। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साउंड। कैट रिफर्स टू अ फेमिनाइन एनिमल। अब कैट जो होता है ये फेमिनाइन एनिमल को हम इसको जो है लेते हैं, लेकिन उसका इस कैट से वर्ड से कोई संबंध नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आर्बिट्रेरीनेस मीन्स दैट देयर इज नो नेचुरल कनेक्शन, नेचुरल कनेक्शन नहीं होता है बिटवीन द साउंड एंड कैट, साउंड कैट के बीच में और उसकी फेमिनाइन जेंडर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बाय कन्वेंशन। कहते कहते लोग उसको कहते कि जब भी कैट बोलेंगे तो उनके माइंड में इमेज आएगा, बिल्ली की बात कर रहे हैं, तो ये नाम रख दिया कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरीनेस। तो जो लैंग्वेज होती है वो आर्बिट्रेरीनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच फीचर ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ फोनीम्स टू क्रिएट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस? कौन सा लैंग्वेज का एस्पेक्ट होता है जिसमें ऐसा होता है कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ फोनीम को मिला करके क्रिएट करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस को? तो 15 का हमारा सही आंसर ये जो होता है प्रोडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फोनोलॉजी? फोनोलॉजी का प्राइमरी फोकस क्या होता है आपको बताना है। तो 16 का सी आंसर हो जाएगा, यानी कि साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की साउंड सिस्टम की बात करता है जो फोनोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्व द रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन? वर्ड फॉर्मेशन का रूल जो होता है किस एस्पेक्ट में आता है लैंग्वेज के, इंक्लूडिंग प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट वर्ड, ये सारा उसी में आ जाते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट होते हैं, डी आपका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन अब देख लेंगे कि द मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर का स्टडी होता है, वर्ड का फॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग हाउ प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट वर्ड कंबाइन टू क्रिएट मीनिंग। ये भी शामिल होता है कि किस तरह से सफिक्स का प्रयोग करके, प्रीफिक्स का प्रयोग करके, रूट वर्ड का यूज करके किस तरह से हम वर्ड क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्टिक रूल इन इंग्लिश? इंग्लिश में सिंटैक्टिक रूल का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसका बी होगा, यानी द टाइपिकल वर्ड ऑर्डर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टिपिकल वर्ड ऑर्डर होता है इसी को फॉलो करते हैं। सिंटैक्स में जो है इंग्लिश का सिंटैक्स होता है उसमें इसी को फॉलो किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ सिमेंटिक्स? सिमेंटिक्स का मेन रोल क्या होता है इंग्लिश में आपको बताना है। तो 19 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस। सेंटेंस और वर्ड की मीनिंग की बात कर रहे थे सिमेटिक में। सिमेंटिक्स फोकस ऑन द मीनिंग कन्वेड बाय द वर्ड, वर्ड के अंदर मीनिंग कन्वे करते हैं उससे संबंधित है। फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस की बात करता है, तो ये सारा सिंटैक्स में आते हैं, उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। 20 नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज स्टडीज द कंटेक्चुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन? लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट होता है जो कि किस संदर्भ में और किस एस्पेक्ट में यूज किया गया कम्युनिकेशन की, इसकी बात करता है। तो ये प्रैग्मेटिक होता है, व्यवहारिक होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, प्रैग्मेटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन कंटेक्स्ट एंड द सोशल रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।